ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारी बहन शिव शक्ति जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, यह जिज्ञासा निर्विकल्प समाधि का आत्म अनुभव एवं विष का श्राव इस वीडियो पर बहन ने प्रकट की है। लिख रही हैं बहन, गुरुजी शायद मुझे विष ही मिल रहा है क्योंकि मुझे द्वेष की भावना रहती है। बुरे लोगों की तरफ मुझे जब खेचरी मुद्रा लगती है तो जीभ में कुछ कड़वा कड़वा लगता है। यह विष है क्या? बहन, बहुत गंभीर प्रश्न है यह आपका, क्योंकि सामान्यतया देखा जाए तो यह कोई विशेष प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु हाँ, साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अपने आप में समझने का विषय है। योग दर्शन का सिद्धांत है कि योगी पुरुष का अर्थ यहाँ पर सिर्फ पुरुष से ही नहीं है। योगी पुरुष हो या स्त्री हो, समान रूप से दोनों के लिए जो योग के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनका निश्चित दायित्व है कि वे अपनी सोच को नकारात्मक नहीं रखें। उनकी सोच, उनके विचार सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक होने चाहिए। इस संसार के प्रति भी देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक ही होना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड आत्म तत्व का ही विस्तार है, ब्रह्म का ही विस्तार है। यहाँ पर अच्छे बुरे जो भी हैं, वे जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध जो बन गया है उसके अनुसार अपनी मनोवृत्तियों में जी रहे हैं। लेकिन मूलतः एक ही तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यदि हम समाज में बुराई देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, सब पर होता है, मेरे ऊपर भी होता है। अन्याय होता हुआ देखकर क्या मुझे क्रोध नहीं आता? आता है। लेकिन हाँ, जब आप ध्यान में बैठें उस समय अपने इन भावों को शिथिलता प्रदान कर दें। यदि वहां पर भी आपका चिंतन नकारात्मक रहा, यदि आपके शत्रु के प्रति भी आपका नकारात्मक चिंतन रहा, तो आपका वह नकारात्मक चिंतन आपके शत्रु को
कष्ट पहुंचाने से पूर्व आपको स्वयं को कष्ट पहुंचाएगा। क्योंकि जैसे ही नकारात्मक विचार रहते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया का जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है वह बदल जाता है। यह मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया है। यदि आपका मस्तिष्क सकारात्मक है, उसमें किसी प्रकार की कोई उधेड़ बुन नहीं है, तो भर भर के अमृत बरसता है। भर भर के पूरा शरीर आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। लेकिन किसी दिन कोई नकारात्मक विचार मस्तिष्क में बैठा हुआ है तो उस दिन यह आनंद नहीं आएगा। स्राव होगा लेकिन अमृत का नहीं, निश्चित रूप से वह स्राव विष ही होगा। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में इस संसार के प्रति, इस ब्रह्ममय ब्रह्मांड के प्रति ब्रह्म भाव नहीं है, करुणा भाव नहीं है। कोई यदि बुरा है तो उसके ऊपर भी करुणा होनी चाहिए। यदि हमारे अंतस्थ में प्रेम है तो वह प्रेम विराट होगा। क्योंकि ध्यान की ऊर्जा, जैसे ही आप ध्यान में डूबते हैं तो जो आपके मस्तिष्क में होता है वह विस्तृत होता है। यदि नकारात्मक है तो वह भी बढ़ जाएगा। पहले वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, बाद में किसी दूसरे तक पहुंच सकता है। उसको ज्यादा नुकसान होगा नहीं होगा बाद की बात है, किंतु पहला नुकसान हमारा स्वयं का होगा। क्योंकि साधना करते हुए हम संपूर्ण ब्रह्मांड से एकाकार हो जाते हैं। दुष्टों के प्रति तटस्थ भाव रखें। ध्यान की स्थिति में न तो अच्छा सोचें न बुरा सोचें। वे जैसे हैं वैसे हैं। समय आने पर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और हाँ, जैसे जैसे आप ध्यान में गहराई प्राप्त करती जाएंगी और आप विचार शून्य होती जाएंगी, आप पाएंगी कि विचार शून्यता ही संकल्प सिद्धि का आधार बनती है। आप किसी का बुरा सोच करके बुरा नहीं कर पाएंगी। आप सिर्फ शून्य हो जाइए। अच्छा भी मत सोचिए, बुरा भी मत सोचिए, शून्य हो जाइए। फिर आपके मस्तिष्क में छोटा सा स्फुरण भी आ गया किसी के प्रति, तो देखेंगी कि वह हो गया है। स्पष्ट रूप से यह अपने आप में एक विज्ञान है। जैसे ही हमारा चेतन मस्तिष्क काम करना बंद करता है, अवचेतन क्रियाशील हो जाता है। समाधि की स्थिति में हमारा अवचेतन मस्तिष्क अति शक्तिशाली हो जाता है। और ऐसी स्थिति में साधक में संकल्प सिद्धि आ जाती है, कोई संशय नहीं है। आप शांत रहिए,
नकारात्मक नहीं रहिए, द्वेष को त्यागिए, क्योंकि यह द्वेष आपको आगे तक नहीं जाने देगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। यथासंभव मैं आपकी जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। समय जैसे ही मिलता है, इसी के साथ माँ के धाम के लिए आप सभी आत्मजनों की तरफ से माँ के चरणों में समर्पण आया है। लगता है माँ जल्दी ही अपने मंदिर को, अपने धाम को निर्मित करवाना चाहती है। हमारे आत्मीय परिजन भाई मनमोहन जी, जो कि बिहार से हैं, वर्तमान में पटना में निवास कर रहे हैं, 2 बार माँ के धाम में हाजिरी दे चुके हैं। 1100 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की है, लेकिन मैं पहले सम्मिलित नहीं कर पाया था। हमारी बिटिया अन्नू के द्वारा बेटे शिवोम के जन्मदिन पर माँ के चरणों में 2100 रुपये की राशि समर्पित की गई है। बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद जगज्जननी माँ, सद्गुरुदेव एवं परम पिता शिव की कृपा बेटे पर, संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे और बेटा जीवन के पथ पर हर लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त करें। और जैसा कि नाम है शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, इस शब्द के अर्थ को वास्तविक अर्थ में चरितार्थ करें। गुरुदेव एवं माँ से यही प्रार्थना है। हमारी आत्मीय माता जी के द्वारा, सुमन मिश्रा जी के द्वारा माँ के धाम हेतु विशिष्ट प्रयास किया जा रहा है, तो उनके माध्यम से माँ के चरणों में दान राशि आई है। श्री विकास जी शर्मा जी के द्वारा माँ के चरणों में 500 रुपये की भेंट समर्पित की गई है। श्री शैलेश सिंह जी के द्वारा 500 रुपये की राशि, श्री शुभांकर त्रिपाठी जी के द्वारा 500 रुपये की राशि, श्री विनोद पांडे जी के द्वारा 500 रुपये की दान राशि, बहन रेखा त्यागी जी के द्वारा 200 रुपये की राशि और श्री अमित जी शर्मा जी के द्वारा 500 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की गई है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों पर जगज्जननी माँ, सद्गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। सब सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार के पथ पर आगे बढ़ते हुए उस परम लक्ष्य को साध सकें जिसे साधने का अवसर सिर्फ और सिर्फ 84 लाख योनियों में एकमात्र योनि मनुष्य को ही प्राप्त होता है। सभी को
बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।